डियर स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार साहू उड़ान ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उड़ान के CGPSC प्री टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अभी बहुत सारी क्वेरीज हमारे सामने आ रही हैं जिसमें हमें पूछा जा रहा है बार बार कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करना है, पैकेज परचेज कैसे करना है, लॉगिन कैसे होता है, साइन अप कैसे होता है, टेस्ट कैसे होते हैं, सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। इस प्रकार के तमाम सवाल रोज बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। मैं इन सभी सवालों का जवाब लेकर के आया हूं। आज हम लोग सीखेंगे कि इन सब चीज़ों को कैसे किया जाता है। इसके लिए आप मोबाइल यूज़ कर रहे हों या लैपटॉप यूज़ कर रहे हों या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हों, उस पर एक ब्राउज़र ओपन करना है। मैं गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप किसी भी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको उड़ान टेस्ट सीरीज की लिंक डालनी है। लिंक लिखिए, ये उड़ान टेस्ट सीरीज की लिंक है, udanexam.com/उड़ान। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करते हैं, आपके सामने उड़ान टेस्ट सीरीज का होम पेज खुल जाता है। इस होम पेज में आपको एक तरफ लॉगिन लिखा हुआ मिलेगा, उसके बगल में साइन अप लिखा हुआ मिलेगा, उसके बगल में नोटिफिकेशन मिलेगा। लॉगिन वाले सेक्शन में ऐसे स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं जिन्होंने पहले कभी उड़ान की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, उनके पास पहले से ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा, उसका इस्तेमाल करके वो लॉगिन कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके पास मेल आईडी तो होगा लेकिन पासवर्ड नहीं होगा, तो वो फॉरगेट माय पासवर्ड में क्लिक करके अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आज ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ जो पहली बार उड़ान टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्हें साइन अप के बारे में जानकारी नहीं है। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे साइन अप कैसे किया जाता है। तीसरा जो नोटिफिकेशन सेक्शन है, यहाँ पर आपको उड़ान के समय समय पर आने वाले टेस्ट सीरीज की जानकारी दी जाती है। चलिए, साइन अप में आपसे आपके जनरल इंफॉर्मेशन मांगे जाते हैं, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह। देखते हैं और साथ ही साथ करते भी चलते हैं। तो नाम की जगह पे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, आप अपना नाम यूज करेंगे। मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर इसमें फिट करेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। पासवर्ड, अब कई लोगों का सवाल होता है कि सर हम पासवर्ड कौन सा यूज करें, जो मेल आईडी में डाला हुआ है वो या फेसबुक अकाउंट का। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं उड़ान टेस्ट सीरीज के लिए। तो आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पर डालें, लेकिन उसे याद रखें, वो आपको हमेशा काम आएगा जब भी यहाँ पर लॉगिन करना होता है। पासवर्ड डालने के बाद आपको इमेज डालना होता है। जो मोबाइल यूज़र हैं उनके पास पहले से कुछ फ़ोटो होगा, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो आप डायरेक्टली फ़ोटो खींच कर भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपसे एड्रेस पूछा जाता है, आप अपना एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पर एक लाइन मिलेगा लिखा हुआ, आई एग्री फॉर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन स्ट्रक्चर्ड बाय उड़ान IAS एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। अगर आप टर्म्स कंडीशन पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ें, मैंने ये रीड कर लिया है, इसलिए मैं इसके साथ एग्री करता हूँ और साइन अप पे क्लिक। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, अगला पेज आपके सामने खुलेगा। ये रहा आपका होम पेज। आपने लॉगिन कर लिया है, आपको लॉगिन और पासवर्ड याद रखना होगा। एक नोटिफिकेशन मिल रहा है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, प्लीज क्लिक हेयर टू सेंड योर ईमेल आईडी फॉर द ऑटो एक्टिवेशन और योर अकाउंट। तो यहाँ पर आप क्लिक करें और आपका अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, जैसा कि मेरा हो गया है। फॉर्म को सबमिट करते ही हमारे सामने ये पेज खुलता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ मेरा नाम। फॉर्म को सबमिट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ मेरा नाम, इसके बगल में लॉगआउट का ऑप्शन है। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे होम लिखा हुआ है, माय प्रोफाइल है, माय टेस्ट है, माय पैकेज है, बाय पैकेज, स्कोर कार्ड और सारा का सारा प्रोफाइल रिव्यू यहाँ पर मिल जाता है। अब मैं इसे फिर से लॉग आउट करके आपको बताऊंगा लॉगिन कैसे करते हैं और उसके बाद का प्रोसेस क्या है। चलिए लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट कर दिए, फिर से ये पेज मिल गया जैसा कि आप लोग देख रहे हैं।
अब हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए फिर से हम अपना मेल आईडी डालेंगे। मेल आईडी क्या था आपको याद होगा, आप अपना वाला भी देखेंगे। मैं अपना मेल आईडी डाल रहा हूँ। जैसे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे आपको ये पेज वापस से मिल जाएगा। अब ये पेज खुलने के बाद हमें क्या करना है, फिलहाल देखिए होम पेज, माय प्रोफाइल, माय टेस्ट, माय पैकेज, बाय पैकेज, स्कोर कार्ड, सारा चीज यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप ध्यान दें कि अभी आपने कोई भी पैकेज परचेज नहीं किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप उड़ान टेस्ट सीरीज के वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर पाए हैं और आपके पास एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड मिल गया है। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं उड़ान आपको एक डेमो टेस्ट प्रोवाइड करता है ताकि आप देख पाएं, समझ पाएं कैसे यहाँ पर एग्जाम होता है, उसका आंसर कैसे दिया जाता है। तो हम भी एक डेमो के रूप में टेस्ट अटेंड करते हैं। इसके लिए आपको माई टेस्ट में जाना होगा। माई टेस्ट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने डेमो टेस्ट अवेलेबल होगा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टेस्ट डिटेल डेमो टेस्ट जीएस। टेस्ट ड्यूरेशन है 120 मिनट का। जैसे आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने उड़ान टेस्ट सीरीज का पेपर ओपन होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है डेमो टेस्ट जीएस, उसके नीचे लिखा हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ लिखा है पॉइंट वाइज। आप इसे देख सकते हैं, जैसे अगर येलो कलर में है तो यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। रेड कलर अगर लिखा हुआ है तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। ग्रीन कलर मतलब आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। ब्लू का मतलब आप पढ़ेंगे आप पूरा तो डिटेल आपको मिलता जाएगा। जब आप इन सारे डिटेल्स को पढ़ लेंगे और समझ में आ जाएगा तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जिसमें लिखा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। देन एग्री वैग्री करने के बाद आप इसे क्लिक करके स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने डेमो टेस्ट पेपर ओपन हो जाएगा। ये मेरा नाम, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। पॉजिटिव मार्क्स पे 2 नंबर मिलेंगे, नेगेटिव करने पे 0.66 काट लिए जाएंगे। इधर लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ। अगर आप चाहें कि मैं पहले क्वेश्चन नंबर 50 से बनाने स्टार्ट करूं तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 50 पे जाके क्लिक कर सकते हैं और वही क्वेश्चन आपके सामने खुल जाएगा और आप उसे डायरेक्ट बना सकते हैं। करना क्या है देखिए ध्यान से, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो दोनों के लिए ही बहुत सहूलियत भरी बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रोवाइड की गई है। जैसे ऊपर आ जाते हैं, पहले से शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। इंग्लिश में हु वाज नॉट नोन एज सॉफ्ट फैक्शन मेंबर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी एमजी रानाडे, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसके सामने जो गोला गोला दिखाई दे रहा है आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे एमजी रानाडे अगर मैं चूज करता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ जैसे ही देखेंगे आप तुरंत इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब मैंने इसका आंसर। ऐसे ही अगर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है या इसका आंसर चेंज करना है तो क्लियर रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। क्लियर रिस्पॉन्स करते ही ये क्लियर हो जाएगा और फिर मैं दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकता हूँ। मार्क को रिव्यू कर सकता हूँ ताकि बाद में इसे देख सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस संगठन की भूमिका किस रूप में पाई जाती है, इसके भी आंसर आप ऐसे ही दे सकते हैं। लास्ट में आप जब ये सारा का सारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसे सबमिट पर बटन पर क्लिक करेंगे। ये रहा आपका सबमिट बटन। आपसे पूछा जाएगा कि आप रियली में टेस्ट को सबमिट करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। आप यस करेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा और आपका पेपर सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद आपका पूरा डिटेल, टेस्ट का नाम, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, वो सारा डिटेल दे दिया जाता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा सभी क्वेश्चंस के आंसर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितने क्वेश्चन के आपने आंसर दिए, कितने क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हैं, वो सारा चीज लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपने अटेंड किया है, कौन सा अटेंड नहीं किया है, सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट समरी हो गया। इसके बाद आप इसे क्लोज कर दें।
जैसे ही आप लॉग आउट करेंगे सारा डिटेल एंड हो जाता है। आप फिर से आप चाहें तो उस मेल आईडी पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मेरा मेल आईडी था, पासवर्ड मैंने फिर से ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके अपना प्रोफाइल पेज ओपन कर लिया। अब मुझे देखना है स्कोर कार्ड, तो मैं स्कोर कार्ड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे मिलेगा, मैं एग्जाम सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, जो भी एग्जाम दिया हूँ। अभी तो फिलहाल जीएस का ही डेमो ही है, तो सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप बाद में जैसे देखेंगे तो वहाँ पर आप एग्जाम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका डिटेल आपको मिलेगा। तो मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स इतना था, कितना स्कोर किया, करेक्ट कितना हुआ, रॉन्ग कितना हुआ, इस प्रकार से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अब यदि आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखना है तो उसके लिए क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने रिजल्ट ओपन होगा, जिसमें क्वेश्चन, उसके नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आंसर भी लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे कि पहले वाले का आंसर ए लिया हुआ है, बाल तिलक। तो अगर मैं सॉल्यूशन बटन पे क्लिक करूं जो कि ग्रीन है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मुझे प्राप्त होता है। इसमें लिखा हुआ है कि बाल गंगाधर तिलक, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सन 1905 में कांग्रेस में दल और दल विभाजित हो गई थी, इसका वास्तविक रूप वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन से यहाँ पर सॉल्यूशन पे क्लिक करके देख सकते हैं, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जब आपका ये कंप्लीट हो जाए आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात हुआ कि आप डेमो का टेस्ट कैसे देंगे, बाकी टेस्ट भी कैसे देंगे। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि हम टेस्ट पैकेज परचेज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, माई पैकेजेस। जो पैकेज आप परचेज कर चुके हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा। अब जो पैकेज परचेज करना है उसके लिए बाय पैकेज पे जाएंगे और यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेगी जो जो पैकेजेस चल रहे हैं। जैसे ACF टेस्ट सीरीज का चल रहा है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, अलग अलग इनकी पूरी डिटेल्स, फी स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। वैसे ही अभी अपकमिंग पे है CGPSC प्री टेस्ट सीरीज 2020। इसको आप बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने फी डिटेल आता है। इसके बाद फिर आप जब इसमें पे नाउ करेंगे तो पे नाउ करने के बाद आपके पास पेमेंट का एक पेज ओपन होता है। अब इस पेज को ओपन होने के बाद आपसे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से अगर आप पे करना चाहें तो उससे पे कर सकते हैं। कोई कार्ड अगर आपका सेव है एटम पे तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। यदि डेबिट कार्ड से पे करना चाहें तो डेबिट कार्ड की डिटेल्स भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास ऑप्शन है। वॉलेट, जैसे आपके पास फोन पे हो या गूगल पे हो, आप उससे पे कर सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक करते ही बाकी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपका पेमेंट यहाँ से कट हो जाएगा और आपके पैकेजेस परचेज हो जाएंगे, जिससे आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके ओपन करके टेस्ट दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आप उड़ान टेस्ट सीरीज कितनी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, कितने आसानी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, कितनी आसानी से यहाँ पे साइन अप किया जा सकता है और उतनी ही आसानी से यहाँ पर टेस्ट भी दिया जा सकता है। तो चूंकि कोविड-19 का प्रभाव पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, इस वजह से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर पाना अभी बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक अच्छा विकल्प है, जिससे आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके सिलेबस, इसके डिटेल्स आपको अलग से PDF के थ्रू प्रोवाइड की गई है, जिसमें सारी की सारी जानकारी है। कब, किस समय पे, कौन से विषय का एग्जाम होगा, उसे देख करके आप तैयारी भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप एग्जाम देते जाएंगे। बाकी जो भी डिटेल्स होंगे, बाकी जो भी जानकारी होंगी, उसके बारे में आपको समय समय पर जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप उड़ान टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और सक्सेसफुली आप CGPSC प्री का एग्जाम निकाल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। थैंक यू।